हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। तो आज हम करने वाले हैं जी इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हम सॉर्ट करेंगे एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। ओके, सो इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लेंगे जितना भी हम लेना चाहते हैं। ओके, इन दिस एग्जांपल हमने लिया है 6। हम इस एरे को 2 सब एरे में डिवाइड कर देंगे। ओके, 2 सब एरे में कैसे डिवाइड करोगे, आप 2 लूप चलाओगे। वो कैसे, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस एरे को हमने 2 सब एरे में डिवाइड कर दिया। ये है आपके पास सॉर्टेड एरे होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट इस अनसॉर्टेड एरे से उठाएंगे और इसमें प्लेस करेंगे। अब प्लेस करेंगे इन द सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 10 को उठाएंगे और अब इस एरे में प्लेस करेंगे। फिर हम 20 को उठाएंगे, इस एरे में प्लेस करेंगे। इन दिस वे आपका सारा के सारा जो सॉर्टेड एरे है वो इंक्रीज होता जाएगा, अनसॉर्टेड एरे डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम पे क्या होगा, अनसॉर्टेड एरे 0 हो जाएगा और जो सारा एरे हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, सॉर्टेड एरे। सो व्हाई द नेम इज इंसर्शन, बिकॉज वी विल पिक one element from the unsorted sub array and insert this element in the sorted array. So this is the insertion which will done step by step. Okay, so first of all हम क्या करेंगे, एक 15 हमने लिया, फर्स्ट एलिमेंट लेना आपको। ओके, एरे का। अब क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो हम मान के चलेंगे एक एलिमेंट क्या होगा, सॉर्टेड, और एक एलिमेंट को आपको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे और 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, आपने 10 को पिक किया तो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको आप एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दोगे। ओके, सो अब आप यहाँ पे ओवरराइट कर सकते हो। अब सॉर्टेड एरे में जो जस्ट फर्स्ट एलिमेंट है आपको स्टार्ट करना है इस डायरेक्शन में। ओके, सो इस डायरेक्शन में आपको फर्स्ट एलिमेंट क्या 15 कि क्या 15 की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से, अगर है तो आप क्या करोगे, ये 15 को प्लेस करोगे इस हाँ, क्योंकि हमने 10 की वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा रखी है तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। ओके, सो अब जो हमारे पास एरे बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा आपका 50, 20, 5, 12 एंड 8। यहाँ पे अब हमारे पास जो मेमोरी थी वो फ्री होगी क्योंकि 15 को हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दिया, नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर दी। अब क्योंकि हम इससे आगे नहीं जा सकते तो अब टेम्परेरी की जो वैल्यू है, टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की थी आप उसको यहाँ पे क्या करा दोगे, स्टोर करा दोगे। अब इन दिस वे हमारा जो एरे सॉर्टेड एरे है वो 2 आइटम सॉर्ट हो गया एंड अनसॉर्टेड एरे जो बचा वो आपके पास ये बचा। नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी जी, 20 की। सो हम क्या करेंगे, 20 को स्टोर कराएंगे जी टेम्परेरी वेरिएबल में। अब 20 को चेक करेंगे क्या 15 की वैल्यू ग्रेटर देन है 20 से, क्योंकि नहीं है। अगर 15 की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है, उससे पहले वाला तो सॉर्टेड है तो 10 भी कभी होगा नहीं, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, क्योंकि 20 हमें टेम्परेरी वेरिएबल में डाला था और यहाँ पे हमने ओवरराइट नहीं कराई वैल्यू, सो 20 जो अपनी प्लेस पे एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, ये लिया हमने, अब हमारे पास 3 एलिमेंट सॉर्ट हो चुकी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जो पिक करेंगे हम वो करेंगे 5th वैल्यू। अब 5 वैल्यू है तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या करेंगे, हम टेम्प में डालेंगे इस 5 वैल्यू को। ओके, फिर अगेन चेक करेंगे कि क्या 20 की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 से, क्योंकि है। अब हम क्या करेंगे, 20 को शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ मेमोरी फ्री हो गई, अब इसका मतलब ये है कि 5 आप यहाँ पे डालोगे। 5 को हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जब हमें मिलेगी तभी हम प्लेस कराएंगे। नेक्स्ट आप स्टेप में आप क्या करोगे, 15 से कंपैरिजन करोगे। 15 ग्रेटर देन बिल्कुल है, अब 15 को आप मूव करा दोगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्या 10 की वैल्यू भी ग्रेटर देन
करोगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो रिजल्टिंग एरे बचेगा वो क्या बचेगा, 10, 15, 20, 12 एंड 8, क्योंकि 25 की प्लेस पे गया, 15 20 की प्लेस पे गया, 10 15 के प्लेस पे गया। एंड अब हमारे पास एक मेमोरी फ्री हो गई यहाँ पे। अब इस फ्री मेमोरी में टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने बैकअप रखा हुआ है, जिसको हमने सॉर्ट कराना है, ये वो एलिमेंट है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। सो अब हमारे पास जो एरे है वो यहाँ तक सॉर्ट हो चुका। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, 12 को पिक करोगे और उसकी वैल्यू कहाँ डालोगे आप, टेम्परेरी वेरिएबल में। ओके, तो चेक करोगे क्या 20 की वैल्यू ग्रेटर देन है 12 से, है। आप क्या करोगे, 20 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, 12 पे जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी, अब वो 20 हो जाएगी। ओके, 15 क्या ग्रेटर देन है 12 से, बिल्कुल है। क्या 10 की वैल्यू ग्रेटर देन है 12 से, नहीं है। तो हमारे पास जो अब एरे बचेगा वो ये 5, ये 10, यहाँ पे अब मेमोरी क्या होगी, फ्री होगी, क्योंकि 15 जो है वो 20 के प्लेस पे चला गया, 20 12 के प्लेस पे चला गया, एंड देन 8। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, तो अब टेम्परेरी की वैल्यू क्या डाल देंगे, इस वेरिएबल में टेम्प की वैल्यू हम क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। अब हमारे पास जो एरे है वो यहाँ तक सॉर्ट हो चुका। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिफ्थ, हम 8 को क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ओके, सो अब चेक करेंगे क्या 20 ग्रेटर देन है 8 से, बिल्कुल है। अब क्या 15 ग्रेटर देन है 8 से, बिल्कुल है। क्या 12 ग्रेटर देन है 8 से, बिल्कुल है। 10 ग्रेटर देन है 8 से, बिल्कुल है। 8 ग्रेटर देन है 5 से, नहीं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब हम शिफ्टिंग कराएंगे इस तरीके से, और ये प्लेस जो क्या होगा आपके पास फ्री हो जाएगा, किसके लिए, 8 के लिए। सो 10, 12, 15 एंड 20, अब ये प्लेस फ्री हो गया। अब आप 8 की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पर स्टोर करा दोगे। सो इन दिस वे हमारा जो पूरा एरे था वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। हियर हमने 2 लूप चलाई है, एक आपके पास है जी इस एरे के लिए और दूसरी चलाई है हमने इस एरे के लिए। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट एलिमेंट को पिक करना, तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक, क्योंकि हमने एलिमेंट स्टार्ट किए यहाँ पे 0 से। ओके, तो क्योंकि n की वैल्यू 6 है तो हमें कहाँ तक जाना है, 5th एलिमेंट तक। यही लिखा i की वैल्यू 1, फर्स्ट एलिमेंट आप पिक करोगे और अप टू n तक जाओगे, n-1 तक जाओगे, i को एक एक इंक्रीज करते हो। उसके बाद a ऑफ i, जो i की वैल्यू फर्स्ट ली थी हमने 10, उसको हमने टेम्परेरी वेरिएबल में यहाँ पे डाला था। सबसे पहले टेम्प i की वैल्यू 2 आया, फिर आपके पास 20 आई की वैल्यू 3 आई, टेम्प की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है। फिर हमने क्या, जैसे टेम्परेरी वेरिएबल में हमने डाल दी अपनी वैल्यू, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ से कंपैरिजन शुरू कर रहे थे। तो ये हमने एक पॉइंटर और स्टार्ट किया, वो इस एरे के लिए था। वो क्या था कि j की वैल्यू क्या होगी, i-1। अगर i 3 है तो j की वैल्यू 2, यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करोगे। i की वैल्यू अगर 2 है तो j की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। अगर i की वैल्यू 1 थी तो j की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। सो यही आपके पास लिखा है। उसके बाद अब हम इस एरे पे वर्क करेंगे। ओके, तो इस एरे में क्या कर रहे हैं, जो सॉर्टेड एरे हमारे पास बना, हमने कंडीशन लगाई, व्हाइल लूप लगाई, j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें 0 तक आना है, 0 लोकेशन तक ही आना है हमें, उससे आगे हमें नहीं जाना। ओके, उससे आगे कुछ वैल्यू नहीं है। और a और j की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 10 से, यहाँ पे हमने कंडीशंस को चेक किया कि क्या 20 a और j, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 20, फिर हमने चेक किया a जो क्या होगा 15, फिर 10 और फिर 5। सो अगर a ऑफ j की वैल्यू ग्रेटर देन है 20 से, तो आप क्या कर रहे थे, a ऑफ j की जो वैल्यू है वो क्या कर रहे थे, a ऑफ j प्लस 1। जैसे यहाँ पे 20 की वैल्यू ग्रेटर देन थी 5 से, तो आपने क्या किया था, a ऑफ j में जो वैल्यू है उसको आप a ऑफ j प्लस 1 में डाल रहे थे। ओके, मीन्स आप 20 को यहाँ पे प्लेस कर रहे थे, फिर आप j को डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ j की वैल्यू 2 है, फिर j की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 1,
फिर आप क्या कर रहे थे, a ऑफ j की वैल्यू 15 जो है वो a ऑफ j प्लस 1 में डाल रहे थे, इस प्लेस पे डाल रहे थे और j को डिक्रीज करते जा रहे थे। तो ये लूप कब तक चलती थी, जब तक 0 तक आप चेक करते थे और ये कंडीशन जब तक फुलफिल होती थी। अगर नहीं हो रही थी जैसे 20 के केस में, तो आपका कंट्रोल यहाँ गया ही। 20 ऑलरेडी प्लेस था तो हमने कुछ भी नहीं किया उस केस में, हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो किया था। ओके, सो जस्ट हमने फिर i को इंक्रीज किया था और अगर ये प्रोसेस हो रहा था फिर हमें एक प्लेस मिल रहा था जब तक कि ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही थी। तो आप क्या करते जा रहे थे, a ऑफ j प्लस 1 करते जा रहे थे। अब जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आप कहोगे कि जो टेम्परेरी में हमने वैल्यू स्टोर की थी वो उस a ऑफ j प्लस 1 में क्या कर देते थे, प्लेस कर देते थे और हम लूप से आउट हो जाते थे। सो इन दिस वे सारा के सारा इंसर्शन सॉर्ट वर्क किया। ओके, सो लेट्स ट्रेस विद एन एग्जांपल हाउ द इंसर्शन सॉर्ट will work. Let's take an example here. We will take here 5, 10, 15 and 20. Okay, this is 12, this is 8. यहाँ तक हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका। यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब i की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। अब आपने क्या किया था, इस टेम्परेरी वेरिएबल में आपने 12 को स्टोर करा दिया। a ऑफ i में जो वैल्यू पड़ी उसको टेम्परेरी में, और j क्या करा, i माइनस 1। तो j हमने यहाँ से अपना एक पॉइंटर स्टार्ट कर दिया। अब j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 तक। a ऑफ j में जो वैल्यू है, अब a ऑफ j में जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, 20। क्या वो ग्रेटर देन है टेम्प वेरिएबल से, क्या वो ग्रेटर देन है 12 से? क्योंकि है तो आप क्या कर रहे थे, a ऑफ j प्लस 1 यहाँ पहुंच रहे थे। ओके, सो a ऑफ j की वैल्यू, j किस पे आपके पास 3 पे है, तो a ऑफ 3 में जो वैल्यू थी वो आप a और 4 में डाल रहे थे और j को फिर डिक्रीज करा। अब j 3 पे था, अब j जो है वो 2 पे आ जाएगा। अब आप चेक कर दे, क्योंकि j अब हमारा पॉइंट कर रहा है सेकेंड पोजीशन पे, कि क्या a ऑफ 2 की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से। अब a ऑफ 2 में क्या पड़ा, 15, क्या वो ग्रेटर देन है 12 से? है। तो आप क्या कर रहे थे, a ऑफ 2 की जो वैल्यू थी वो a ऑफ 3 में शिफ्ट कर रहे थे। ओके, जो अब आपके पास 15 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आपने चेक किया और j डिक्रीज हो गया। अब j की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1। ओके, तो अब आप चेक करोगे कि क्या a ऑफ 1 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 10 से। अब a ऑफ 1 में क्या पड़ा, 10। 10 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है आपके पास 12 से? नहीं है। तो आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, j इज इक्वल टू 1 पे, और ये प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो एरे बनेगा वो ये बनेगा 5, 10, 15, 28 और जो 12 लेकर चले थे हम वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अभी i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5, अगेन j की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सो ये प्रोसेस अगेन चलेगा और आपका इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट होगा। तो अब हम चेक करते हैं जी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट में हम एक फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ कंपैरिजन को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। सो हम जो फंक्शन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ा, क्योंकि आपके सॉर्टेड एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट था। ओके, एंड सेकेंड जब i की वैल्यू आपके पास 2 हुई तो आपको 2 कंपैरिजन करने पड़े। i की वैल्यू जब 3 हुई तो 3 कंपैरिजन करने पड़े, और अप टू n-1 कंपैरिजन होंगे। तो अरिथमेटिक मीन अगर इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो हियर n इज इक्वल टू n माइनस 1, n प्लस 1 मीन्स दिस। सो क्या आपके पास आया फंक्शन निकल के n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2।
when you apply the big O notation, the value will come here ON square, because big O notation gives the upper bound, the maximum value, n by n is the lower value, so we can skip, and 2 is a constant, we can exclude that. Okay, it is the worst case complexity जब आपको n-1 कंपैरिजन करने ही पड़े. लेकिन व्हाट इज द बेस्ट केस एंड एवरेज केस? बेस्ट केस क्या होगा आपके पास ऑलरेडी, अगर ये सॉर्टेड होगी लिस्ट. तो एवरेज केस हम मान के चलते हैं, अगर आपके पास हाफ लिस्ट सॉर्टेड है, मीन्स आपको हाफ तक ट्रेस करना पड़ा, कंप्लीट ट्रेस नहीं करना पड़ा. सो जो फंक्शन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 1/2, 2/2, 3/2 अप टू n-1 डिवाइड बाई 2. सो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो n इंटू n-1 divide by 4. So when we apply big O notation here, ON square is the again result. So insertion sort gives the complexity in the both case, average case as well as the worst case, that is ON square. So if you understand completely, hit the like button, subscribe my channel and share the video more and more. Thank you so much.